की हार हुई, इससे हम सीखते हैं, मेरी ये बात याद रखिएगा कि बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलि बेदी पर लाए गए, वसधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटियों में फंसाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरी चलाई गई, अब बलवान का बाल न बांका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए। तो इससे हमको क्या पता चला? हमको ये पता चला कि साहस होना चाहिए। साहस कैसा? आत्मविश्वास कैसा? नायिका देवी जैसा आत्मविश्वास हो। जब नायिका देवी 1178 में गोरी के खिलाफ लड़ती हैं तो गोरी को अफगानिस्तान तक खदेड़ती है गुजरात से, और उसके बाद गोरी जब दोबारा भारत में आता है तो अपना रास्ता बदल के आता है। उसके मन में डर जो है घर कर गया था। उनको ये डर था कि अगर हम दोबारा आए तो फिर से नायिका देवी मिलेगी और फिर से मैं हारूंगा। इसलिए जब गोरी दोबारा आया तो अपना रास्ता बदल के आया। आपका आत्मविश्वास इस कदर होना चाहिए कि आपको सिर्फ संघर्ष में मजा आए। मजा जिसको संघर्ष में आया है उसने ही इतिहास लिखा है। आप अगर परिणामों पे जाएंगे ना तो कुछ नहीं होगा। मैं सच्चाई बता रहा हूं। लड़के पेपर दे के आते हैं, आप पेपर दे के आते हैं, हमारे कुछ साथी भी पेपर देते हैं आज भी। वो आते ही जो है परिणामों के पीछे लग जाते हैं। संघर्ष भर अपना काम रहा, इसके अलावा कुछ नहीं। जब आप महाभारत का रण देखते हैं तो भगवान कृष्ण से महारथी कर्ण कहता है, कहता क्या है? अब आप उसको महारथी क्यों कहते हैं? महारथी इस वजह से कहते हैं उसमें देखिए उस रण में एक से एक वीर हैं, लेकिन वीर और महारथी सिर्फ दो लोगों के आगे अक्सर लगता है। एक वीर अभिमन्यु और एक महारथी कर्ण। दोनों युद्ध जीते नहीं, दोनों का क्या था? संघर्ष बड़ा था। अब देखिए कहता क्या है? दुर्योधन का संग्राम रहा, लड़ना भर अपना काम रहा। तो मजा किसमें है? लड़ने में है, उस युद्ध में है जो आपको करना है। और गोरी को अपना आयोग समझिए और कुछ नहीं। गोरी क्या है? आयोग है। तो उसमें जब जाइए पेपर देने तो इस तरीके से जाइए कि इस बार लड़ेंगे ना तो अगली बार शकल दिखाने नहीं आओगे। तो आर या पार की स्थिति में परीक्षा और युद्ध अलग नहीं है। अब आप सोचें कि असली युद्ध में लड़ने जाएंगे, यही युद्ध है। 30 लाख बच्चों के बीच फाइट करना ही युद्ध है। और स्पेशली लड़कियों को तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए। अब तो ऐसा लगता है जैसे कि अंडरस्टूड है, पहली रैंक किसी लड़की का नाम ही आएगा। तो इस बातों को समझिए। आपका आत्मविश्वास नायिका देवी जैसा होना चाहिए। बताइए, भारत की पहली वीरांगना जिसने मोहम्मद गोरी को हराया। अच्छे अच्छे लोग धूल चाट गए, लेकिन उसको धूल चटाने वाली जो महिला थी उनका नाम आप नहीं जानते हैं। यह हमारे इतिहास लिखने वालों की विडंबना है, पढ़ने वालों की नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, उस वीरांगना ने जिस तरीके से लड़ा, गोरी पलट के नहीं आए उस रास्ते से कभी। ये बात अपने मन में याद रखिए। एक चीज याद रखने वाली बात यह है कि आत्मविश्वास हो तो महेंद्र सिंह धोनी जैसा हो। आपको लगता है कि परिणामों पे लोग क्या कहेंगे? परिणाम नहीं डिसाइड करते। 2007 का फाइनल याद करिए, योगेंद्र शर्मा से बॉलिंग कराना, ये धोनी का आत्मविश्वास था। बहुत होता हार जाते, लेकिन वो अपने आत्मविश्वास से हिले नहीं। धोनी कहते हैं, अगर ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। और ये बात अपने दिमाग में आप भी बैठा लीजिए। अगर आप सोचते हैं कि आपकी जय पे सब लोग जय जय करेंगे, पड़ोसी जय करेंगे, अरे वाह क्या सिलेक्शन पाए हो, तो आपके नहीं होने पे भी वही गाली देंगे। उनको हक है। अगर ताली बजाने का हक है तो गाली बजाने का भी हक है, और देने दीजिए। आपका काम है संघर्ष करना। जिसने संघर्ष नहीं किया, मैं बता रहा हूं, वो हमेशा हमेशा नीचे रहा। आपको लगता है कि एक नौकरी पा गया, आपने संघर्ष छोड़ दिया। क्यों? जीवन आराम से बैठने के लिए है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, और संघर्ष हमेशा संयम के साथ आता है। संघर्ष और संयम को अलग करने वाले लोग ये नहीं समझते हैं कि बिना संघर्ष के संयम कैसा। ये बताइए कि मैं सिर्फ सोया हूं तो वो मेरा संयम है? 5 साल तक सोए हैं आप, अरे जागिए। जागने का समय आ चुका है। और जागेंगे कैसे? संघर्ष और संयम साथ चलता है। कबीर ने लिखा है, धीरे धीरे रे मना सब धीरे धीरे हुए,
माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो फल आने का समय 100 घड़ा सींचने के बाद जब ऋतु आएगी, सोने से नहीं होगा। तो संघर्ष वो 100 घड़ा सींचने तक का, वो ऋतु आने का संघर्ष, वो संयम, ये आपके अंदर होना चाहिए। और ये बातें इतिहास इसलिए मत पढ़िए कि रटना है, इतिहास उन्हीं को बोरिंग लगता है। इतिहास से वही नहीं सीखते जो इतिहास समझे नहीं। इतिहास आपको सिखाता है, अगर इतिहास से आप नहीं सीखे तो इतिहास बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतिहास आपको भी याद नहीं रखेगा। आप आत्मविश्वास देखते हैं, दुनिया छोड़िए, इंदिरा गांधी को देखिए, महिला, एक ऐसी महिला, एक ऐसा स्टेचर, एक ऐसा आत्मविश्वास कि दुनिया हिल गई। अमेरिका की 7th फ्लीट इंडियन ओशियन की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उस महिला का आत्मविश्वास नहीं डिगा पाई 71 में। अब सोचिए कि 71 में भारत कैसा था, क्या स्थिति थी, फिर भी अमेरिका जैसे सबसे शक्तिशाली देश की 7th फ्लीट उनका विश्वास नहीं हिला पाई। और उस महिला को सोचिए जिसने सिर्फ इतिहास नहीं, पूरे दुनिया का भूगोल बदल दिया, पूरे विश्व का नक्शा बदल दिया। और आप जो है छोटी छोटी बातों को लेके परेशान होते हैं। आप बस संघर्ष करिए, सब कुछ छोड़िए, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए, संघर्ष करिए। मैं गारंटी देता हूं, परीक्षा आपका कोई मूल्यांकन नहीं करती। परीक्षा क्या है? आप सीडीएस देने जा रहे हैं, आप आईएएस देने जा रहे हैं, है क्या समस्या? क्या है? आप परीक्षा ये कहती है कि आप आईएएस के काबिल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप काबिल नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आप नीट के काबिल नहीं, आप आईआईटी के काबिल नहीं है। अरे आप प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं, क्यों इंजीनियर बनने पे तुले हुए हैं? तो अपनी काबिलियत इन परीक्षाओं से नहीं, अपने संघर्ष से नापी। आप देखिए कि क्या आपने अपना खून पसीना एक किया, वो 10 घंटे की पढ़ाई, वो 12 घंटे की पढ़ाई, वो परीक्षा के समय नींद ना आने वाला जोश, अगर ये आपके अंदर है तो आप कामयाब हैं। और आत्मविश्वास आपका जो है चरम पे होना चाहिए। ठीक है, तो अब बैक टू क्लास।